दोस्तों, सुबह उठने के बाद रसोई घर की यह चीज भूल से भी ना देखें, नहीं तो राहु केतु के प्रभाव से अनिष्ट हो जाता है और घर परिवार पे गरीबी आती है। दोस्तों, रसोई घर का मुख्य अंग कहा जाता है। अगर घर शरीर है तो रसोई को उसकी आत्मा माना गया है। घर में अगर वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो इसका असर पूरे परिवार पे पड़ता है। इसलिए वास्तु शास्त्र में रसोई घर को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। रसोई घर में सुबह प्रवेश करते ही कुछ चीज नहीं देखनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जो सुबह उठने के तुरंत बाद रसोई घर में नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और घर में धन की कमी सताने लगती है। साथ ही परिवार के लोगों में कलेश बढ़ने लगता है। रसोई घर की दिशा भी सही होनी चाहिए। अगर रसोई गलत दिशा में हो तो यह भी वास्तु दोष निर्माण करता है। साथ ही रसोई में जल की और अग्नि की दिशा भी सही होनी चाहिए, क्योंकि रसोई से ही संपूर्ण परिवार का स्वास्थ्य जुड़ा होता है। अगर रसोई घर में वास्तु दोष निर्माण होता है तो इसका असर परिवार की सेहत पर भी पड़ता है। वास्तु के अनुसार रसोई घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसका संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर रसोई में आप आईना रखते हैं तो यह अत्यंत ही अशुभ माना गया है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और कलेश बढ़ता है। साथ ही रसोई घर में पूजा घर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में कई बार दुर्गंध भी फैलती है जो पूजा घर की सकारात्मक ऊर्जा पर प्रभाव डालती है। तो चलिए आपको बताते हैं रसोई घर में सुबह क्या नहीं देखना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। रसोई घर को हमेशा घर के अग्निकोण में होना चाहिए, अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा के मध्य में। यह दिशा अग्नि की दशा मानी गई है। इस स्थान पे बनाया गया रसोई घर बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर इस स्थान पे बनाना संभव हो तो उत्तर पश्चिम दिशा में बनवा सकते हैं, परंतु दक्षिण पूर्व दिशा में बना रसोई सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह उठने के बाद रसोई घर में ना देखे यह चीज। दोस्तों, रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। बार बार दूध गिरना, तेल का गिरना, खाने में नमक ज्यादा गिरना, गर्म तेल अथवा अग्नि से हाथ जल जाना, अगर ऐसा बार बार होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि घर में वास्तु दोष है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार ज्यादा बढ़ गया है। चलिए जानते हैं इस वास्तु दोष को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी कि अपने घर से इस वास्तु दोष को कैसे दूर करेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ हर रोज नॉलेज से भरपूर एक नई वीडियो देखने को मिलती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। चलिए जानते हैं, रोज आपको पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। इससे वास्तु दोष से छुटकारा मिलता है और घर में राहु केतु का प्रभाव कम होता है और शनिदेव की कृपा बनी रहती है। माँ अन्नपूर्णा ऐसे घर में वास करती हैं। शास्त्रों के अनुसार रसोई घर में पूर्व की दिशा में माँ अन्नपूर्णा का चित्र होना चाहिए, लेकिन अगर जिस घर में ऐसी चीज होती है वहां पर माँ अन्नपूर्णा वास नहीं करती है। जिस घर में खाने को खुला छोड़ दिया जाता है अथवा बर्तनों को साफ किए बगैर वैसे ही रखा जाता है, जिस कारण रसोई घर में गंदगी बढ़ जाती है, ऐसे स्थान पे माँ अन्नपूर्णा का वास कभी नहीं होता और उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। चलिए बात करते हैं दूसरी बात, मांस पकाना। जिस घर की रसोई में मांस पकाई जाती है, ऐसे घर से भी माँ अन्नपूर्णा सदा के लिए चली जाती है। इसी कारण माँ अन्नपूर्णा का घर में वास बनाए रखने के लिए घर में भूल से भी मांस ना पकाएं।
सुबह उठने के बाद रसोई घर में ना देखें यह चीज। दोस्तों, रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का चित्र अवश्य होना चाहिए और महिलाओं को सुबह स्नान किए बिना रसोई घर में कोई भी कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अनुचित माना गया है। स्त्रियों को स्नान करके मां अन्नपूर्णा को नमस्कार करके ही रसोई घर में कार्य करना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। सुबह उठने के तुरंत बाद अगर रसोई में जाते हैं तो चाकू, छुरी जैसी चीज नहीं देखनी चाहिए। यह चीज नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। सुबह सुबह इन चीजों को देखने पर व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और घर में क्लेश भी बढ़ सकता है। इसलिए सुबह रसोई में चाकू, छुरी ना देखें। अगर हर रोज घर में कलेश होने लगे तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति पर गरीबी आने वाली है। अगर सवेरे सवेरे आप रसोई घर में चाकू, छुरी जैसी चीजों को देखते हैं तो उस दिन आप सावधान रहें। उस दिन आपका दिन अच्छा नहीं होने वाला है। दोस्तों, यह थी वह महत्वपूर्ण बातें जो रसोई घर में काम करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। मां अन्नपूर्णा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। इसके लिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं।